दोस्तों, असम ने हाल ही में एक ऐसा बड़ा फैसला लिया है जिसने देश भर में हलचल मचा दी है। अब हिंदू और मुस्लिम के बीच जमीन खरीदने बेचने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अनुमति जरूरी हो गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसका मतलब है कि मुस्लिम अब जमीन नहीं खरीद पाएंगे? क्या ये सिर्फ असम तक सीमित रहेगा या जल्द ही अन्य राज्यों में भी लागू होगा? ये खबर अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। तो चलिए इसको डिटेल से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। दोस्तों, असम भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी भौगोलिक स्थिति बहुत ही खास है। इसके उत्तर और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमा लगी है। दशकों से ये आरोप रहे हैं कि कई बांग्लादेशी नागरिक असम में अवैध रूप से बस गए, खासकर सीमावर्ती जिलों में। धुबरी, गोलपारा, बारपेटा और नगांव जैसे जिलों में जनसंख्या का संतुलन बदल चुका है। स्थानीय हिंदू और असमिया आबादी की तुलना में मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है। जमीनों की खरीद बिक्री में भी असंतुलन देखा गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए असम सरकार ने फैसला लिया है कि अलग धर्म के लोगों के बीच जमीन का लेन देन अब जिला उपायुक्त और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही होगा। अगर इसको हम सरल भाषा में समझें तो अगर कोई भी हिंदू अपनी जमीन किसी मुस्लिम को बेचना चाहता है या मुस्लिम हिंदू को जमीन बेचना चाहता है तो अब पहले जिला प्रशासन को आवेदन देना होगा। जिला आयुक्त ये जांच करेंगे कि ये बिक्री स्वेच्छा से हो रही है या दबाव में, और क्या इसका प्रभाव इलाके के सामाजिक संतुलन पर पड़ सकता है। एक ही धर्म के लोगों के बीच बिक्री पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। सरकार का तर्क है कि कानून लैंड जिहाद और डेमोग्राफिक चेंज को रोकने के लिए जरूरी है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने साफ किया है कि कई जिलों में हिंदूज की जमीन तेजी से दूसरे समुदाय के हाथों में जा रही थी। आरोप लगे हैं कि कभी कभी जबरन दबाव या आर्थिक मजबूरी का फायदा उठाकर जमीन औने पौने दामों में खरीदी गई। इस कानून से सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि स्थानीय लोगों की जमीन सुरक्षित रहे। सरकार का कहना है कि अगर ये नहीं किया गया तो असम के स्वदेशी लोग अपनी ही जमीन पर अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ये नियम मुख्य रूप से निचले असम के मुस्लिम बहुल और सीमावर्ती जिलों में लागू होगा। पूरे पूर्वोत्तर में इसका असर पड़ने की संभावना है। अब त्रिपुरा और मणिपुर में भी इसी तरह के कदम उठाने की मांग उठ चुकी है। मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पहले से ही सख्त जमीन कानून है, जैसे इनर लाइन परमिट और छठी अनुसूची, जहां गैर आदिवासी जमीन नहीं खरीद सकते। दोस्तों, हर बड़े फैसले की तरह इस फैसले पर भी सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस और AIUDF ने इसे असंवैधानिक और सांप्रदायिक बताया। उनका कहना है कि कोई भी नागरिक अपनी संपत्ति किसे बेचे ये उसका निजी अधिकार है। उनका तर्क है कि ये कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। वहीं सरकार समर्थक कहते हैं कि ये कदम असमिया पहचान और स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। असम सरकार ने यह भी बताया कि ये नियम केवल जमीन तक ही सीमित नहीं है। राज्य में NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के तहत कई लोग अभी भी अपनी नागरिकता साबित करने की प्रक्रिया में है। जमीन के लेन देन की निगरानी से सरकार को संदिग्ध संपत्तियों की जानकारी मिलेगी। पिछले 10 से 15 सालों में संदिग्ध तरीके से जमीन हस्तांतरण का पता लगाया जा सकेगा। इस कानून से असम सरकार को भौगोलिक और सांस्कृतिक विरासत को बचाने में मदद मिलेगी। अब सवाल उठता है कि क्या मुस्लिम अब जमीन नहीं खरीद पाएंगे? ये सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं और जवाब थोड़ा सा जटिल है। मुस्लिम नागरिक पूरा अधिकार रखते हैं जमीन खरीदने का। फर्क सिर्फ इतना है कि अब हर लेन देन में जिला प्रशासन की अनुमति जरूरी होगी, खासकर अलग धर्म के लोगों के बीच। इस प्रक्रिया से जबरन बिक्री और धोखाधड़ी को रोका जाएगा। इसलिए ये एक रोक नहीं बल्कि एक प्रशासनिक सुरक्षा उपाय है। और अभी ये फैसला केवल असम तक सीमित है, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण त्रिपुरा और मणिपुर में इसी तरह की मांगे उठ चुकी हैं। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है। दोस्तों, इस कानून को केवल धार्मिक और राजनीतिक विवाद के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। असम में लंबे समय से जनसंख्या में बदलाव और अवैध घुसपैठ की समस्या रही है। ये कानून मुख्य रूप से स्थानीय लोगों की जमीन और सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा के लिए है। विपक्ष इसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कह रहा है। सरकार इसे एक सुरक्षा कवच और निगरानी तंत्र के तौर पर देख रही है। आसान शब्दों में कहें तो मुस्लिम और हिंदू दोनों अब जमीन खरीद सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब प्रशासन को भी इस प्रक्रिया में शामिल होना होगा। ये कानून स्थानीय लोगों की सुरक्षा और असम की संस्कृति बचाने के लिए। इस फैसले ने देश में बहुत बहस और चर्चा छेड़ दी है। राजनीतिक दल इसे सांप्रदायिक और असंवैधानिक बता रहे हैं, वहीं सरकार इसे जरूरी और समायोजित कदम मानती है। दोस्तों, ये मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है। हमारे चैनल पर हम इसे सिर्फ जानकारी और समझाने के लिए पेश कर रहे हैं। आपकी राय हमें कमेंट में बताइए कि क्या आप इस फैसले को सही मानते हैं या गलत।